हमारे साथ पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के वर्कर भी मौजूद हैं, कांग्रेस की भी मौजूद है और वो लोग भी मौजूद हैं जो हर पार्टी का झंडा उठाते हैं, वोट किसको देते हैं ये भी बात करेंगे। आइए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि चुनाव की चर्चा जो चल रही है यहाँ पर। आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, हम ये देख रहे हैं कि पहली बार एक ऐसे कैंडिडेट को जो है टिकट दिया गया है जिसने 2 घंटे पहले सदस्यता ली और टिकट दे दिया गया, जबकि पिछला कैंडिडेट 3.5 लाख वोटों से जीता था, फिर भी पार्टी ने उसको दरकिनार किया। क्या वजह मानते हैं? नहीं, आप गलत कह रहे हैं। वो 9 साल पहले भी भारतीय जनता पार्टी का काम करती थी, उस संघ का काम किया है। उन्हें एक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया था, आज वो बरी होके आई हैं और पार्टी ने उन्हें स्वागत किया और टिकट दिया। फिर डमी कैंडिडेट आज आलोक संजर को डमी कैंडिडेट भरने क्या नहीं हुए, आरोप तय नहीं हुए अभी। हाँ, आलोक संजर को टिकट ना देकर 3.5 लाख वोटों से जीतने वाला प्रत्याशी डमी कैंडिडेट हैसियत क्यों आता है? देखो क्या है, भारतीय जनता पार्टी में संगठन की चलती है। आलोक संजर जी भी जो हमारे थे, उन्हें संगठन ने निर्देश दिया था, उन्होंने चुनाव लड़ा। आज संगठन ने निर्देश दिया तो दीदी लड़ रही है चुनाव। जो संगठन का निर्देश होता है उस पर निर्भर होता है। संगठन सर्वप्रिय होता है हमारा, संगठन ने जो निर्देश दिया उस पर काम कर रहा है। संगठन सर्वप्रिय होता है। 89 से भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार है। हम ये देखते हैं कि 89 से बीजेपी का मेंबर पार्लियामेंट लगातार चुना जा रहा है कि वो कौन से काम है जिस पर आप चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट रिपीट होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी पहले भी अच्छा काम करती थी और अभी जीत के आएंगे तो और अच्छा काम कर देंगे। अभी जहाँ आप खड़े हो, ये रोड, सड़क, साफ सफाई व्यवस्थाएं, शौचालय, शानदार व्यवस्थाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासन में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है और भोपाल में भी वैसे सब धर्मों के लोग बड़े शान और आन बान शान से रहते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। चुनाव बहुत अच्छे से हो रहा है और अच्छे से होगा। अच्छे से हो रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि 62 में BHEL आई थी, उसके बाद दूसरी कंपनी नहीं आई। दावे बहुत हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आएगी। अभी को 5 साल का मौका मिला है, लगातार संघर्ष जारी है, नई कंपनियां भी आएंगी। नई कंपनियां आएंगी। यहाँ पर आपको क्या लगता है जो कह रहे हैं कि बहुत सारा विकास हुआ है? नहीं, ये गलत बात है। कोई विकास नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने झूठे वादे किए हैं, भोपाल की जनता को छला है और छलने के बाद में आज जितनी उनने घोषणाएं की हैं वो एक भी पूरी नहीं की है। घोषणाएं पूरी नहीं हुई। हाँ, घोषणाएं तो पूरी नहीं। 30 साल से देखिए, एक इंडस्ट्री कांग्रेस की सरकार थी, आजादी के बाद से एक इंडस्ट्री BHEL भोपाल के अंदर है। उसके बाद 30 साल लगातार इनके सांसद रहे, 30-35 साल। किसी ने एक इंडस्ट्री और लगवाई हो? नहीं, ये सिर्फ कोरी घोषणाएं करते हैं। और हम सबसे बड़ी बात है कि हमारी बदनसीबी हमारे भोपाल की गंगा जमनी तहजीब का शहर है। यहाँ पर हमको बम वाले नहीं चाहिए, यहाँ पर मोहब्बत और फूल वाले कैंडिडेट चाहिए। हम चाहते हैं साध्वी को जो है, जिसको वो बता रहे हैं कि वहाँ पर कोर्ट से बरी हुई आई और यहाँ पर आचरण और आवरण के बीच चुनाव क्यों जा रहा है? क्या आपको लगता है कि जो है ऐसा क्यों हुआ? आप उनका अगर शपथ पत्र पढ़ेंगे जो उन्होंने नॉमिनेशन के दौरान दिया है तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अभी मेरे ऊपर केस चल रहा है, मैं जमानत पर हूं। और उन्होंने जमानत का भी हवाला दिया कि अपनी बीमारी की वजह से मैं जमानत पर हूं। तो हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है और भोपाल जैसे गंगा जमनी तहजीब के शहर के लिए दुर्भाग्य की बात है कि हमें जो है एक ऐसा कैंडिडेट हमारे सामने जो है दिया गया है कि जो जमानत पर है और जिस पर केस चल रहे हैं और जो बीमारी का बहाना कर जो है चुनाव लड़ रहा है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और आपकी बात मानते हैं जी? नहीं, आप ये बताइए, यदि ये जमानत लेके आई तो राहुल गांधी कौन से उस पे? वो भी तो जमानत पे। सोनिया गांधी है, वो भी जमानत पे है। नहीं, बात समझिए। हाँ, वो भी तो जमानत नहीं है। जब किसी पे केस कोर्ट से उन्हें वो सिद्ध नहीं हुआ, जब तक कोई मुजरिम पे सिद्ध नहीं होता वो सिद्ध नहीं हुआ। जी, आप क्या मानते हैं? अब मैं तो एक मानता हूँ, दिग्विजय सिंह जी का कोई विकल्प नहीं था इसलिए इनको ले आए। दिग्विजय सिंह का विकल्प नहीं था इसलिए, लेकिन पूरा चुनाव जो है यहाँ पर आचरण और आवरण के बीच होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या मानते हैं? चुनाव जो है बहुत अच्छे से होगा और बहुत शांतिपूर्वक चुनाव लड़ेंगे राजा साहब और विजय होके जाएंगे। पहले भारतीय जनता पार्टी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पहले वो स्पष्ट ये बता दे कि जो कैंडिडेट उन्होंने उतारा है वो वाकई में चुनाव लड़ने लायक है या नहीं है। होगा अगर नहीं है तो आलोक संजर जी का नामांकन क्यों भरा गया? आलोक संजर का नामांकन आप क्या मानते हैं? नहीं, आलोक संजर जी ने तो कोई काम किया नहीं। मैं अपने विषय पे ये बात बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास भोपाल लोकसभा के लिए कोई प्रत्याशी नहीं है। भोपाल लोकसभा का एक दुर्भाग्य था, बहन उमा भारती ने भारतीय जनता पार्टी नहीं पूरे भोपाल को छला
और आज तक मतलब अदर पार्टी के लोग और हम सब उनको ढूंढते रहे, उनका आज तक पता नहीं है। अभी खड़े सामने वाले उनसे पूछ लो बेन उमा भारती को, इसी ढंग से आज हमारे पास में बेन प्रज्ञा ठाकुर आ गई हैं, वो भी बेचारी हार उर के कहीं चली जाएंगी और हमारे दिग्विजय सिंह जी जीत जाएंगे। तो आप लोगों को विश्वास क्यों नहीं हो पा रहा है कि जो भी मेंबर पार्लियामेंट यहाँ से भोपाल से चुना जाता है वो जनता के बीच क्यों नहीं दिखाई देता है? ये तो गलत है। जनता के बीच हमेशा पूर्व सांसद हमारे आलोक संजर जी जनता की प्रत्येक समस्याओं को सुना और आने के बाद उन्होंने हर चौराहों पर, ऐसा नहीं है जो आरोप लगाए जा रहा है ये यथार्थ गलत है। और कैंडिडेट वाली बात, आज पार्टी ने जो कैंडिडेट दिया है ये बहुत अच्छा कैंडिडेट है। आज भगवा को देखकर मन विचलित हो रहा है, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने जो कार्य किए थे, दैनिक वेतन भोगियों के साथ जो अन्याय हुआ था, आज उसका परिणाम दोबारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पूरा मध्य प्रदेश एकत्रित होकर साध्वी जी को, दीदी को बहुत अच्छे बहुमतों से विजयी बनाएगा। विजय तो बना, लेकिन आपने बताया कि जो है आलोक संजर जी ने बहुत काम किया। 2 काम के नाम बताइए जिससे यूथ को रोजगार मिला हो, नई इंडस्ट्री भोपाल में आई हो। आप नई इंडस्ट्रीज के लिए होशंगाबाद रोड पे माननीय शिवराज जी ने भी उनको बताया था कि वहाँ पे जो जगह है लर्निंग तो वो भी काम चालू होगा। आप लोग के बनते हैं, इनका कहना है कि बहुत सारे विकास के काम आए, नई इंडस्ट्री आई है। कोई इंडस्ट्रीज नहीं आई है अभी। जैसा कि भोपाल शहर जो है गंगा जमुनी तहजीब का शहर है, 47 से लेके आज तक भोपाल में कोई दंगे फसाद नहीं हुए। और जो भी BHEL है या IT सेक्टर है या इंजीनियरिंग कॉलेज है या आपका मौलाना आजाद कॉलेज है, ये सब कांग्रेस की देन है। 89 से बीजेपी के सांसद थे। तो हम ये देख रहे हैं कि भोपाल जो है जब का नाम आता है तो यहाँ पर गैस त्रासदी का जिक्र जो है बहुत उससे किया जाता है, और आज भी गैस पीड़ित यहाँ पर लाखों की संख्या में है। क्या आपको लगता है गैस पीड़ितों को उनको इलाज और मुआवजा मिला? ना, सबको मिल गया। आप संतुष्ट है जी? आप नहीं साहब, गैस पीड़ितों को उस हिसाब से मुआवजा ही नहीं दिया गया जिस हिसाब से देना चाहिए था। और गैस पीड़ित अभी भी संघर्ष में है और इसके लिए सांसद को कुछ ना कुछ करना चाहिए, जो भी जीत के आए। आप क्या मानते हैं भोपाल का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? भोपाल का विकास इसलिए नहीं हो पा रहा, 5 साल से जो सांसद थे यहाँ के लापता हैं, दिखते ही नहीं है सांसद। और अभी भी उनने जो नामांकन भरा हुआ है, उनके सामने जो नामांकन भरा है, लेकिन हमारे दिग्विजय सिंह विजय दिला के लाएंगे। आप क्या मानती हैं, भोपाल का विकास हो रहा है? मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहती हूँ कि हमारे लोकसभा प्रत्याशी राजा दिग्विजय सिंह ने जो पर्चा दिया है और जो उन्होंने विकास के मुद्दे रखे हैं, वो विकास राजा साहब करेंगे। आप इस चैनल के माध्यम से पूछना चाह रही हूँ कि आज साध्वी जी ने जो प्रत्याशी बन के यहाँ आ रही हैं, उनके क्या विकास के काम है? उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं कोई विकास नहीं करूंगी। देखिए, आप विकास की बातें कर रहे हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह पर यह आरोप है कि और उनको ये कहा जाता है, और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो बंटाधार मिस्टर बंटाधार हैं और उन्होंने अपने 10 साल के शासन में ऐसा काम नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर जो इस बार का चुनाव हो रहा है, हम ये देख रहे हैं कि एक आवरण के संत की बात की जा रही है, एक आचरण के संत की बात की जा रही है। लेकिन आवरण और आचरण के बीच भी हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश का विकास, भोपाल का विकास, भारत के विकास कैसे होगा, इस सवाल का जवाब जानेंगे। आइए कुछ और लोगों से जानते हैं कि चुनावी जो चाय की चुस्की के बीच भोपाल में 56 चौराहे पर क्या चर्चा हो रही है। आप यूथ हैं, आपकी अपनी क्या जो है संभावनाएं होती हैं, किस तरह की सरकार चुनना चाहते हैं? मैं बीजेपी की सरकार चुनना चाहूँगा, क्योंकि देश का विकास एक हो ही रहा है। ऊपर से हम देख रहे हैं कि आज विदेश हमारे साथ खड़ा है। आज इतना बड़ा पुलवामा में हमला हुआ, देश का कोई ने विरोध नहीं करा, और एक वही कांग्रेस की सरकार थी जिसके टाइम अगर जरा सा कुछ हो जाए तो पाकिस्तान हम पे चढ़ जाता, चीन हम पे चढ़ जाता था। आज ऐसा समय है कि चीन पे हम चढ़ के बैठे, पाकिस्तान पे हम चढ़ के बैठे हैं। और रहा विकास का सवाल, तो आप खुद देख लीजिए, जहांगीराबाद की सड़कों का रोड बना हुआ है, सब बना हुआ है, कोई चीज की कमी नहीं है, स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, और चीज की कमी नहीं। आप क्या मानते हैं? पहले साहब देश की सुरक्षा है जी, है ना। मोदी जी से बढ़कर अभी तक किसी ने काम नहीं करा इतने सालों में, आपने देखा होगा। तो 70 साल में इस तरह का सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ? नहीं हुआ, मेरे हिसाब से तो आज तक नहीं हुआ। आप खुद देखने वाले, आपके चैनल खुद सामने बांग्लादेश की जंग नहीं देखे जब 90,000 पाकिस्तान के सैनिक पकड़ के भारत लाए गए थे? नहीं, उस टाइम पे मेरे को ध्यान नहीं है, नहीं देखा मैंने कुछ ऐसा। पाकिस्तान के 90,000 सैनिक पकड़ के भारत लाए गए थे जी। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, जब हमारे प्रधानमंत्री जी देश की सुरक्षा और स्ट्राइक की बात करते हैं,
तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपने जैसे अभी बताया बांग्लादेश का, मैं उससे पहले ले जाना चाहता हूँ। जब देश आज़ाद हुआ था उस वक्त गोवा भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन 1961 में भारत ने गोवा से जंग की, पुर्तगाल से जंग की और गोवा को भारत का हिस्सा बना। ये तमाम चीजें अपनी जगह है, लेकिन सवाल यह है कि भोपाल जो है कैसे विकास करेगा, मध्य प्रदेश की जनता कैसे विकास करेगी। जितने भी चुनाव हो रहे हैं हम ये देख रहे हैं कि चुनाव जब शुरू हुआ, सारी पार्टियों की बात करें तब बात हो रही थी विकास की, डेवलपमेंट की बात हो रही थी, रोजगार की बात हो रही। अब जो है पूरा चुनाव सॉफ्ट हिंदुत्व वर्सेस हार्ड हिंदुत्व के बीच घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कारण मानते हैं? भोपाल की जनता ये दिखा देगी हिंदुत्व क्या कह के बता रहा हूँ आप, ये इस सब चीजों से नहीं सब जनता समझती, कोई उपलब्धि है नहीं उनकी राजनीति में। हम 25-30 साल से राजनीति में जमीन पे रहते हैं, है उपलब्धि हो तो दिखे। जनता क्या मूर्ख थोड़ी है, सब समझती देखती है, सब समझती है जी। भारी बहुमत से दिग्विजय सिंह जी आएंगे और ऐतिहासिक जीत होगी। पुराना दाग जो है दिग्विजय का साथ छोड़ देगा? बिल्कुल पुराना दाग कौन सा है उनके ऊपर, ऐसा पुराने में विकास ही किया है उन्होंने। जितने भी नीतियां बनाई हैं उसी पे भाजपा ने काम किया है, और जिस पे नहीं कर पाए वो भी फेल हो गए हैं भाजपा। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह है, परवेज साहब आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, दिल्ली से लेकर नागपुर तक किसी भी पार्टी ने आपके समाज को टिकट नहीं दिया। देखिए, ये बात आपकी सही है कि ये दोनों पार्टियां, कांग्रेस तो देती है, बीजेपी तो वहां से देती है जहां उनको नाम करना होता है, जीतना नहीं होता। लेकिन सवाल थी कि आपने बीजेपी पे इल्जाम लगाया, मैं आपको गिनवाता हूं। पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने 2 मुसलमानों को मध्य प्रदेश से राज्यसभा में भेजा, एमजे अकबर को, नजमा हेपतुल्लाह को। लेकिन आपकी पार्टी ने पिछले 20 सालों में एक भी मुसलमान को राज्यसभा में नहीं भेजा है। क्या आपको लगता है इन सब के बावजूद भी मुसलमान कांग्रेस को दिग्विजय कर देंगे? देखिए, मध्य प्रदेश में राज्यसभा के हिसाब से मेजॉरिटी नहीं थी। अभी जब ये तीसरी बार चुनाव हुए तो मध्य प्रदेश में इतने मेंबर एमएलए आ गए कि वो विवेक तनखा जी को उन्होंने टिकट दे दिया। अगर वो हमारे पास 2 सीटों के लायक भी एमएलए होते और वोटिंग होती तो निश्चित तौर पर मुसलमान को भी दिया जाता यहाँ से टिकट। ये मजबूरी का बयान नहीं, मजबूरी का बयान नहीं है, ये सच्चाई का बयान है। आपको क्या लगता है क्या सारे समाज को रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि कैंडिडेट है ही नहीं इनके पास। वो कैंडिडेट होता, क्योंकि आज मध्य प्रदेश में सीएम कौन है, मध्य प्रदेश का सीएम कौन है? दिग्विजय नाथ सिंधिया। तो कांग्रेस क्या नहीं कर पा रही कि यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन है? सुपर मुख्यमंत्री की भी बात हो रही है जी। आप बता दीजिए, पूरी जनता से पूछिए। 6,000 की बात कर रहे हैं जी, 6,000 की बात कर रहे हैं। 6,000 छोड़ो, 600 रुपए आ जाए किसी खाते में। और जिस मोदी ने कहा भी नहीं है 15 लाख का, वो उड़ा रहे हैं, 15 लाख की बात कर रहे हैं। 15 लाख की बात हो रही थी, 15 लाख बना होगा। आगे आइए 15 लाख की बात ही नहीं हुई है। से लेकर मोदी जी से लेकर सबके क्लिपिंग दिला दूं, ये क्लिपिंग दिला दूं। सजा तय करिए हम दोनों में। अगर मेरी बात गलत होगी तो मुझे क्या सजा मिलेगी? जो कहेगा मेरा बड़ा भाई तैयार है। यहाँ पर सवाल यह है कि अगर 15 लाख आए या नहीं आए तो यहाँ पर आपको भोपाल की जनता का विकास, शिक्षा का विकास कैसे होगा, रोजगार कैसे मिलेंगे, इस पर बात क्यों नहीं हो रही? देखिए, मैं बता दूंगा आपको कि ये जितने भी शिक्षण संस्थान है ये सब कांग्रेस की देन है। और सब बीमार है। नहीं, ये 15 साल से किसका शान है? 15 साल आइए कुछ लोग और जानते हैं, कुछ यूथ जानते हैं। आपको क्या लगता है भोपाल की जरूरत क्या है, क्या चाहिए भोपाल को? भोपाल के अंदर जो अब तक नहीं हो पाया था, बीजेपी सरकार के अंदर ना वो 15 साल में कर पाए, ना लोकसभा में कर पाए, नगर निगम की सरकार रही, महापौर में रहा, मगर भोपाल का कुछ भी विकास नहीं हुआ। अब जो दिग्विजय सिंह से जो उम्मीद थी, जो 10 साल पहले 10 साल उन्होंने शासन करा था कि एजुकेशन के अंदर, स्वास्थ्य के अंदर, हर फील्ड के अंदर, रोजगार के अंदर करा था, वही उम्मीद अभी भी है। इसलिए लोग निर्विरोध वो तो दिग्विजय सिंह। हम यहाँ पे एक चीज ये भी देख रहे हैं, छात्र जो है गांव से आते हैं, भोपाल में पढ़ते हैं, लेकिन जब उनको रोजगार की आवश्यकता होती है तो भोपाल से पलायन कर जाते हैं। तो इस पलायन को कैसे रोका जाए? क्या आपको लगता है कि ये जो चुनाव हो रहा है इसमें कहीं पर वो दर्द नजर आ रहा है? जी, मुझे तो बिल्कुल लग रहा है कि बीजेपी जो है काम जो है जो उम्मीदें थी बीजेपी से वो बिल्कुल नहीं पूरी हो पा रही हैं यहाँ पर पब्लिक की। इसलिए हमें तो कांग्रेस से ही उम्मीद है और कांग्रेस ही जीतेगी। तो आपको साध्वी से उम्मीद क्यों नहीं है, बताए? साध्वी से आपको उम्मीद क्यों नजर नहीं आ रही है?
इसलिए नजर आ रहा है फिरका परस्ती की बातें करती हैं वो लोग। जिस मुद्दे पे इलेक्शन लड़ना चाहिए उस मुद्दे पे लड़ नहीं रही हैं। टोटल हिंदू मुस्लिम भदवा वाला कांड कर दिया। हिंदू मुस्लिम की बातें हो रही हैं चुनाव में? नहीं, कोई नहीं हो रही है हिंदू मुस्लिम की बातें। सब साफ सुथरी, भोपाल का वातावरण बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, सब अच्छे से रहते हैं और अच्छे से चुनाव होगा। व्यवस्थाएं बिल्कुल। भोपाल की हम बात करते हैं तो भोपाल तो गंगा जमुनी तहजीब का शहर कहा जाता है और यहाँ पर वो सभ्यता कहीं पर हम लोग देख रहे हैं, लोगों के दिल में कुछ डर सा दिखाई दे रहा है। नहीं, कोई डर नहीं है। वो तो कुछ गिने चुने लोग हैं जिनको अपने आप में डर लगता है, वो खुद घर में ही डरते रहते हैं, तो बाहर तो बोलते ही बोलते हैं। बाकी डरने की कोई बात नहीं। अपन सब्बन चौराहे पे खड़े हैं, यहाँ हिंदू मुस्लिम सब लोग रहते हैं, चाय की दुकान पे चाय पीते हैं, साथ घूमते फिरते हैं, कोई डर की बात नहीं है। कोई डर की बात नहीं है। कोई डर की बात नहीं है जी। दिग्विजय सिंह 2 लाख वोटों से जीत रहा है, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर आ जाए या कोई भी आ जाए या शिवराज सिंह चौहान आ जाए। क्या दावों से जीत जाएंगे? नहीं, दावा सिर्फ इसलिए है कि मैं कुछ भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि साध्वी जी को क्यों लेके आए आप? और कैंडिडेट नहीं थे क्या बीजेपी में? मैंने बीजेपी को वोट दी है, लेकिन आप उसी को क्यों लेके आए? उसके जब आतंकवाद का केस एक के ऊपर चल रहा है तो आपको क्या जरूरत थी टिकट देने की? भाई फाइनल नहीं हुआ ना, केस तो चल रहा है ना, तो आप ऐसी चीज को काहे को लेके आए कि जैसे लोग पसंद नहीं करते? आपको अफसोस हो रहा है? अफसोस इस चीज का है कि सब लोग चाहे, अगर आपका मुख्यमंत्री पुराना जो आपका था उसके साथ भी बैठाओ तो वो नहीं बैठेगा, अंदरूनी दिल से नहीं बैठेगा वो आदमी। आपकी क्या बात है? चाहिए आतंकवाद वाला नहीं चाहिए। आपको कैसा कैंडिडेट चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देश की जनता को चुनना है? बिल्कुल दिग्विजय सिंह जी चाहिए ना, जो अपने पैरों पे नहीं खड़ी हो सकती वो भोपाल के चलाएंगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक आपको छोटी सी चीज दिखाऊंगा, पीछे आप मैं निवेदन करूंगा कि कैमरा जरूर मारे। मैं आपको विधायक जी और सांसद जी का कार्य दिखाऊंगा जो उन्होंने हमारा रुकवाया है। और ये लोग बात करते हैं कि विकास की, यहाँ पर ना तो विधायक जी नजर आते हैं ना सांसद जी। वो ऑटो स्टैंड के ऊपर शेड डल रहा था, ये हमारी पार्षद जी खड़ी है। नगर निगम की जगह पार्षद कोटे से काम हो रहा था, माननीय विधायक जी ने आके रुकवाया और सांसद जी ने। तो रुकवाया गया क्या? क्यों? कारण क्या है? वजह क्या है? ये आप उनसे पूछिए, क्योंकि ये कार्य जो है कांग्रेस करा रही थी, वो उनको नागवार गुजरा, उन्होंने रुकवा दिया। तो पार्टियों की लड़ाई में विकास का काम रुकने लगा है। यही काम भारतीय जनता पार्टी की सोच है, जो आने वाले समय में अब बिल्कुल सफाया हो जाएगी और राजा साहब को भारी मतों से हम विजय करके। आप यूथ हैं, आपको लगता है कि रोजगार की कई बातें हो रही हैं? जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, उन्होंने वह एक जुमला देके युवाओं की भीड़ इकट्ठी कर तो ली, लेकिन उस युवा को वो एक गड्ढे में लेके जा रहे हैं। अब आज भी मतलब एक वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते, भगवादारी, मगर वो एक नौकरी ना देके उनको गुमराह कर पता नहीं देश को किस राह पे ले जा रहे हैं। मतलब युवा को गुमराह किया जा रहा है। आइए कुछ और लोग हैं यहाँ पे जानना चाहते हैं, आखिर क्या वजह है कि हमें देख रहे हैं कि रोजगार के मामले की जब बात होती है, विकास की बात होती है, आम लोग जो है खामोश नजर आते हैं। उनको जो पॉलिटिकल पार्टीज के वादों पर यकीन क्यों नहीं आ रहा है? हर 5 साल में फिल्मी हीरो आता है जो लोकसभा का होता है और विधानसभा का होता है। जनता को लालीपाप दिखाता है और सुनहरे सपने दिखाता है, विकास की बातें करता है, बेरोजगारी के लिए कहता है, किसानों के लिए कहता है, मगर हर 5 साल में हमारे लोग, भोपाल के लोग जिसमें निराश हताश होते हैं, ना कोई विकास होता है, फिर 5 साल में फिर वही होता है जो होना होता है, ना विकास है, सिर्फ वो अपनी। आपको यकीन नहीं हो रहा है? आप कैसी सरकार चुनना चाहते हैं? हमारे श्री दिग्विजय सिंह को टिकट मिला, हमें खुशी हुई है, हम दुआ करेंगे उसके लिए, हम और उसके लिए वोट भी देंगे। और ये जो पीड़िता ठाकुर को टिकट मिला है, जिसके हम खिलाफ आतंकवादी है, उन्होंने बम बड़ा चलवाया। विकास तो हुआ ही नहीं साहब, विनाश हुआ है न। हाँ, सरकारी चोरों की है, प्रधानमंत्री जो विदेश मंत्री बना हुआ है। जो आदमी प्रधानमंत्री यहाँ पर इस वक्त जो चुनना है, आपको केंद्र की सरकार चुननी है, मरकज की हुकूमत चुननी है, और यहाँ पर भोपाल के भी डेवलपमेंट को देखना है, और इसके साथ साथ भोपाल का जो गैस पीड़ितों का जो दर्द है उस पर भी नजर आपको रखनी है। जी, कैसा लगता है आपको? क्या आपको दर्द नजर आ रहा है कहीं? बहुत पीड़ा होती है जब इतने अच्छे कार्यकर्ता भाजपा के पास थे, भूमि से जुड़े हुए लोग थे, जो जिंदगी जिन्होंने लगा दी, उनको हटा के एक बाहर से आयातित व्यक्ति को हमने कैंडिडेट बना दिया। इस बात से बहुत निराशा है, हर आदमी निराश है कि एक अनजान आदमी जिसे हम लोग जानते नहीं है, जिसे हमने कभी देखा नहीं, उसको हमारे ऊपर बिठा दिया गया है। दोनों उम्मीदवार बाहर के हैं, दोनों उम्मीदवार बाहर के हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी और कांग्रेस के भी उम्मीदवार बाहर है। यहाँ पर जो है जब हम बाहर की बात करते हैं, आइए कुछ और यूथ है, यूथ का अपना दर्द क्या है, क्या किस तरह की सरकार चुनना चाहते हैं? ये देखिए आप, नवाज तुम बोलना, ये
हम लोग जो है धोखाधड़ी के शिकार हो रहे हैं। ये बीजेपी की सरकार में कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा है। हमारे अकाउंट से, भाई के अकाउंट से 57,000 रुपए का घोटाला हुआ है। धोखाधड़ी जो सरकार दे नहीं पा रही वो और छीन रही है, जो देने का वादा दे नहीं पा रही है। यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा यह है, दोनों पार्टियों पर इल्जाम लग रहा है कि दोनों के कैंडिडेट भोपाल के नहीं बाहरी है। ऐसे में कैसे डिफेंस करेंगे? राजा दिग्विजय सिंह कोई बाहरी नहीं है भैया, दोनों कैंडिडेट बाहरी है। देखिए, पहली बात तो अभी नारे लग रहे थे तो उसमें क्या बोल रहे थे, राजा दिग्विजय सिंह। अब राजा राज करेगा, वही फिर पुराना शासन आ जाएगा क्या? यहाँ प्रजा के ऊपर राजा शासन करेगा तो फिर प्रजा खुश कैसे रहेगी? भोपाल में दोनों कैंडिडेट बाहरी है, भोपाल के दोनों नहीं है। फिर ऐसे में भोपाल का विकास की बात है, वो लोग जो भोपाल के दर्द को जानते नहीं वो कैसे होगा? ऐसा नहीं है, तो विकास तो दिख रहा है ना आपको। ऐसे तो फिर आप बोलोगे कल को मैं जहांगीराबाद का हूं तो मैं मध्य में विधायक नहीं बन सकता। 4 काम बताइए 30 साल में हुए विकास के। यदि विकास नहीं होता तो आज भोपाल पूरे भारत में दूसरे नंबर पे कैसे आया? रोड गिरा दो, दूसरे नंबर पे आया विकास में, भारत दूसरे नंबर पे। भोपाल विकास अगर किया भी है तो एक चौराहे को 2-2, 3-3 बार बनाया इन लोगों ने। टोटल मंत्री और विधायकों ने अपनी जेबें भरी है और कुछ नहीं करा। एक चौराहे को 2-2, 3-3 बार बनवाया। टोटल मंत्री और विधायकों ने अपनी जेबें भरी है और कुछ नहीं करा। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ के जो लोकल लीडर हैं, जो जवाब देने वाले थे, वो तो दिख ही नहीं रहा। उनको शायद आपने फोन भी करा था, क्योंकि वो इस स्थिति में नहीं है कि यहाँ के जवाब दे। हमारे यहाँ के पूर्व पार्षद पप्पू मिलाती आज बैठक में प्रदेश कार्यालय में वो आते, मगर बात सुनिए आप। और अब बात कर रहे हैं यहाँ पे एक अहम प्रश्न है, एक अहम सवाल है कि 30 साल से भारतीय जनता पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट और 15 साल से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की स्टेट में सरकार रही, अगर उसके बावजूद भी विकास को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो कहीं न कहीं तो आपको जवाब देना पड़ेगा। यहाँ पे इसी चौराहे पे बहन बेटी आराम से नहीं निकल पाती थी। आज 15 साल शिवराज जी की सरकार में बहन बेटी आज डॉक्टरी कर रही है, सब कर रही है, इंजीनियरिंग कर रही है। 15 साल पहले करती थी, किसी की बहन बेटी नहीं कर रही थी। पार्षद की हैसियत से करें, अभी भी अतिक्रमण हटवाओ। ये बीजेपी के लोगों ने नहीं हटने देते भैया, बीजेपी के लोग अतिक्रमण नहीं हटने देते। भाजपा सरकार के अंदर लड़की बच्चे बाहर नहीं निकल पाते थे। आज कमलनाथ जी ने जो एक्शन लिए, सब बच्चियां घूम रही हैं रात के 11 बजे 12 बजे घूम रही हैं। ये भाजपा सरकार के अंदर 8 बजे लड़की बाहर के विकास में आप संतुष्ट है? 2 दिन के बिहार में संतुष्ट है। 15 साल में नहीं हुई है कि हम भी संतुष्ट थे 15 साल में? और मध्य प्रदेश वहाँ पर एक अहम सवाल की सरकार जनता के बीच में, जनता की जो सरकार है, जनता ये चाहती है कि दोनों के बीच में जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग, लेकिन ये चाहते हैं कहीं पर चौकीदार चोर के नारे लगा रहे हैं, कहीं पर दिग्विजय के नारे की बात हो रही है। चुनावी चुटके मरा प्रभाव पर बहुत होता है। कैमरा मैन के साथ मेहता वाला भोपाल।